नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज शॉलेज और मैं हूँ आपकी दोस्त अनीता। दोस्तों आज का मेरा वीडियो देवशयनी एकादशी पर है। तो देवशयनी एकादशी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उतनी मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी इस वीडियो में। और आपको जैसे आपको किस दिन इस व्रत को रखना है, तिथि का बताऊँगी आपको, और किस तिथि को आपको पारण करना है, पारण का क्या समय होना चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। इसमें आपको पूजा विधि बताऊँगी और देवशयनी एकादशी का महत्व भी बताऊँगी। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही हम देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पर इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है और इसी दिन से चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने के बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को हम देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। इस बीच के अंतराल को ही हम चतुर्मास कहते हैं। यह एकादशी हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 11 को की जाती है, जिसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे देवशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी। अब देवशयनी एकादशी की पूजा विधि भी जान लीजिए। तो आपको क्या करना है, जब भी एकादशी हो ना तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहीं हो सकता तो 5 या 6 बजे के बीच में आप उठ सकते हैं और अपना सारा काम करने के बाद आपको स्नान करना है। उस दिन आपको गंगा जल में डाल लेना है नहाने के पानी में, क्योंकि आस-पास आज की डेट में तो कहीं नदियाँ नहीं होती हैं। वैसे पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। तो अगर हमारे पास कोई नदी नहीं है आस-पास तो हम उसमें अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिला सकते हैं। उस गंगा जल मिश्रित जल से हमें स्नान करना है और गंगा जल मिला के हमको पूरे घर में भी छिड़कना है। उसके बाद हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है नहाने के बाद, और पीपल देव को, और आपको तुलसी जी को भी जल चढ़ाना है इस दिन। अब आ जाते हैं भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए। तो पूजा में आपको तुलसी, पुष्प, फल, अक्षत, नैवेद्य, पंचामृत, कलश और शुद्ध जल ये सब चाहिए, और इन सब से आप भगवान विष्णु का पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें। और उसके बाद आपको एकादशी की कथा सुननी है। कथा बहुत ज़रूरी है, उसको सुनना है आपको। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करनी है और व्रत का नियम पालन करने हैं। उस दिन आपको संकल्प भी लेना है और संकल्प में आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान आप मेरे इस व्रत को पूर्ण करने में मेरी सहायता करिए और मेरे सभी कष्टों को दूर करिए। तो आइए अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी के महत्व को। कहते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 4 महीने के लिए सृष्टि का संचालन भगवान शिव जी करते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे मुंडन, विवाह, सगाई, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से सारी जीवन से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस पावन दिन पर व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों का नाश भी हो जाता है। व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है अपनी मृत्यु के बाद। और इस दौरान व्रज की यात्रा का बहुत शुभ माना जाता है करने से, क्योंकि व्रज में कहते हैं कि चतुर्मास में सारे देवी देवता व्रज में वास करते हैं। तो अगर आप ब्रज की यात्रा कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के जीवन की सभी दुर्घटनाएं भी टल जाती हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि किस दिन आपको एकादशी का व्रत रखना है, किस दिन आपको पारण करना है और पारण का क्या समय रहेगा। तो आपको एकादशी रखनी है आपको 29 जून को, क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से 29 जून को सुबह 3:18 पर शुरू होगी एकादशी और 30 जून को 2:42 पर समाप्त हो जाएगी। तो आपको 29 तारीख को एकादशी का व्रत रखना है उदया तिथि के हिसाब से, और 30 जून को आपको उसका पारण करना है। तो 30 जून को जो पारण का सबसे शुभ समय रहेगा वो है सुबह 8:20 के बाद से सुबह 10:05 तक। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और आपकी बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अरे! एक बात और भूल गई हूँ मैं, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।